आज हम लोग इस गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे और गैमेटोजेनेसिस में ओजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओजेनेसिस, और ये ओजेनेसिस आपको आता है थोड़ा बहुत। ओजेनेसिस में क्या क्या है? तो ओजेनेसिस में पहला बात ये है कि ये क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ओवा प्रोड्यूस होता है। दूसरा ये कि ये कहां पे होगा? ओवरी में होगा। और ओवरी में होगा तो ओवरी में कहां पे होगा? तो जर्मोडियल इपिथेलियम में होगा। कहा? जर्मोडियल सेल है वहीं पे ये होगा। और कब होगा? तो हम लोग बोलते हैं कि अगर फीमेल फीटस का एम्ब्रायोजेनेसिस हो रहा है उस दौरान होगा। और ये कैसा प्रोसेस है? तो हम लोग बोलते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है वो आप देखिए। जैसे हम ये बोले कि ये प्राइमोडियल ओवरी, जैसे कि आपने बोला कि ये कहां होगा? ओवरी में होगा। ओवरी में होगा। और ओवरी में कहां पे? तो हम बोल रहे हैं कि प्राइमोडियल जर्म सेल में होगा। प्राइमोडियल जर्म सेल में होगा। प्राइमोडियल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल से आपको क्या मिलेगा? तो प्राइमोडियल जर्म सेल से हमें ओगोनिया मिलेगा। क्या मिलेगा? ओगोनिया मिलेगा। और ओगोनिया कैसा स्ट्रक्चर है? तो ओगोनिया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर? डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 2n है, इसका मतलब यहां पे 46 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। तो आप एक काम करिए, ये जरूर याद रखिए कि ओगोनिया डिप्लॉइड होता है। एक काम हो गया। अब इसमें डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा। तो जब डिवीजन होगा तो ओगोनिया डिवाइड होगा 2n और 2n में, और ये अगेन डिवाइड होगा 2n और 2n में। और ये करेक्टर देखा जाता है माइटोसिस में, क्योंकि माइटोसिस में ही इक्वेशनल डिवीजन होता है। और आप देखिए 2n क्या हुआ? 2n में ही डिवाइड हुआ है। और ये डिवाइड होके बनाया है प्राइमरी oocyte। क्या बनाया है? प्राइमरी oocyte। और अभी प्राइमरी oocyte कैसा स्ट्रक्चर है? तो डिप्लॉइड। कैसे पता चला कि डिप्लॉइड है? तो देखिए हम अंदर ही लिख दिए हैं कि 2n इक्वल टू ओगोनिया इक्वल टू डिप्लॉइड। तो 2n इक्वल टू ये भी क्या? प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड है। क्रोमोसोम सेम ही होंगे। और ये हुआ क्या? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीप्लीकेशन हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीप्लीकेशन हुआ है। और मल्टीप्लीकेशन कैसे हुआ है? तो ये माइटोसिस के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है? माइटोसिस के द्वारा हुआ है। और माइटोसिस कौन से डिवीजन है? तो ये आपको पता है कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। ये पेरेंटल सेल जैसे ही ये प्रोड्यूस करेगा। आप देखिए क्या हुआ? ये डिवाइड करना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई ये कैसे होता है ये हम आपको दिखाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें हम, तो देखिए अगर ये 1 मंथ का एम्ब्रायो है, 1 मंथ एम्ब्रायो या फीटस बोलिए, एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो 1 मंथ का एम्ब्रायो है तो इसके पास 1700 फोलिकल्स होंगे। कितने होंगे? 1700 फोलिकल्स होंगे 1 मंथ का एम्ब्रायो में। अगर मान दीजिए कि यही एम्ब्रायो क्या होगा? ये एम्ब्रायो अगर 20 वीक का हो जाए, कितना? 20 वीक का हो जाए, 20 वीक एम्ब्रायो अगर होगा तो इस एम्ब्रायो में क्या होगा? ये लगभग 6 to 7 मिलियन फोलिकल्स बन जाएंगे। अच्छा, इतना फोलिकल्स क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है। अच्छा पहले ये देखिए कि ये किसके द्वारा हुआ? तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है। मल्टीप्लीकेशन हुआ है। मल्टीप्लीकेशन हुआ है। और मल्टीप्लीकेशन होके 1700 6 to 7 मिलियन में पहुंच गया है। अच्छा, ये इसलिए भी होता है क्योंकि बर्थ के बाद अब ये ओगोनिया बनेगा नहीं, और बर्थ के बाद ना तो ऐड किया जा सकता है इसको। मतलब एक क्वेश्चन ये भी हो गया क्या कि ओगोनिया बर्थ के बाद न बनेगा और न ही इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं हम लोग। तो जो भी बनना है यहीं पे बनना है।
अब जब ये इतने का होगा तो अगर हम देखेंगे कि ये बर्थ के दौरान क्या होगा, बर्थ एट क्या बर्थ की बात करें हम लोग, तो बर्थ के दौरान ये कितना हो जाएगा, 2 मिलियन बचेगा, 2 मिलियन बचेगा। अच्छा, ये जब 2 मिलियन बचेगा तो ये क्यों हुआ कि 6 से ये 2 मिलियन में आ गया? तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक प्रोसेस है एट्रिसिया। क्या? एट्रिसिया, ये मेडिकल टर्म है एट्रेसिया, और ये एट्रेसिया का मतलब होता है श्रिंकिंग। क्या हो गया? श्रिंकिंग हो गया, श्रिंकिंग। श्रिंकिंग हुआ तो 2 मिलियन तक आ गया। और अगर हम प्यूबर्टी की बात करें, किसकी बात करें कि अगर यही नंबर अगर हम प्यूबर्टी में देखें, प्यूबर्टी में देखें, तो हमें ये केवल 60 मतलब 60 के टू 80 के 60 मतलब 60,000 टू 80,000 मिलता है। और ये भी कितना? पर ओवरी। क्या? पर ओवरी मिलता है। ये भी आपको आता है कि एक ओवरी में बर्थ प्यूबर्टी के दौरान 60 से 80 हजार तक ये मिलेंगे आपको। अब इसको देखेंगे कि ये पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में, होल लाइफ साइकिल एट क्या लाइफ साइकिल, तो यहां से केवल हमें मिलेंगे 380 से 420 तक, 380 से 420 तक मिलेंगे ये लोग नंबर में। और ये पूरे वेरिएशन के साथ है। तो वेरिएशन क्यों आया अभी हम 2 मिनट बाद बता रहे हैं आपको। अगर ये देखेंगे कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, तो इसमें से जितने बने हैं ये 380 से 420 में से केवल एक एलिमिनेट होगा, मतलब बाहर निकलेगा। जो भी आपने माना है यहाँ पे उसमें से एक बाहर निकलेगा। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक निकलेगा। अब हम इसकी बात करें कि इसका नंबर इतना वेरी क्यों कर रहा है, कि नंबर वेरी क्यों कर रहा है। तो अब नंबर देखिए, नंबर क्यों वेरी कर रहा है आपको पता है कि नंबर इसलिए वेरी कर रहा है कि एक मेनार्क टर्म होता है। मेनार्क टर्म हम तब यूज करते हैं जब बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब महिला जब अपना पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करती है उसको मेनार्क बोलते हैं। और मेनार्क का टाइमिंग क्या है, 1 से लेके और 8 साल तक वो ग्रोइंग फेज में रहता है। अब 8 साल में क्या होगा, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, और वो 13 साल में भी आ सकता है। तो हम लोग बोलते हैं, जो अभी स्टैंडर्ड बुक है उसमें बोलते हैं कि 8 से 13 साल के बीच में मेनार्क आएगा, कभी भी आ सकता है। लेकिन आपसे कोई पूछे तो 13 साल बताइए कि 13 साल में वो आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में बोला है कि 8 साल में भी शुरू हो सकता है और 13 साल में भी शुरू हो सकता है ये। और मेनोपॉज की कंडीशन आएगा, जो मेनोपॉज की, वो कहा जाता है कि 50 से 55 के बीच में आएगा। लेकिन आप 50-55 ना बोलिए, आप बोलिए डायरेक्ट कि 50 के बीच में आता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ये मानती है कि 50 में मेनोपॉज आ जाएगा। लेकिन अब सोचिए कि अगर 1 साल का भी वेरिएशन होता है तो इसमें से 12 नंबर इधर उधर होते हैं। कितने? 1 साल में 12 महीने, 12 महीने में कितने? 12 नंबर इधर उधर होंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि इसका नंबर वेरिएबल है। कई बुकों में आपको ये 400 से कितना लिखा होगा, 500 लिखा होगा, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये वेरिएशन में ही रहता है। तो ये पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक निकलेगा इतने से। अब आइए यहां पे बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है वो डेवलप करेगा। क्या करेगा? डेवलप करेगा। और जब ये प्राइमरी oocyte बन रहा था तो एक काम हुआ था। क्या हो रहा था कि ये कई फेज से गुजर रहा था, कई फेज से गुजर रहा था। और जब ये गुजर रहा था तो उस दौरान हुआ क्या कि मियोसिस 1 से ये जैसे आगे बढ़ा, प्रोफेज में गया, प्रोफेज 1 में गया, और प्रोफेज 1 से जैसे ये डिप्लोटीन स्टेज में गया, डिप्लोटीन स्टेज में गया, ये अरेस्ट हो गया। क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। मतलब यहां पे आते आते वो मियोसिस 1 अरेस्ट हो गया डिप्लोटीन स्टेज में। तो यहां पे मियोसिस अरेस्ट हो गया है, यहां पे मियोसिस क्या हुआ? अरेस्ट हो गया, अरेस्टेड। और किस स्टेज में अरेस्टेड? तो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड। और कब तक के लिए अरेस्टेड? तो मियोसिस 1 अरेस्टेड अप टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक के लिए ये अरेस्ट हो गया। तो एक चीज हो गया कि प्राइमरी oocyte जब बन रहा था तो वो मियोसिस 1
के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में जैसे गया, उसका मियोसिस 1 अरेस्ट हो गया और ये तब तक के लिए अरेस्ट हुआ जब तक कि उसकी प्यूबर्टी नहीं आई। अब देखिए क्या करेगा ये, अब इसमें ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो ये हमने माना कि ये ग्रोथ हुआ और ग्रोथ में आपको साइज बड़ा दिखेगा। अभी ग्रोथ ही हुआ, मतलब ये भी क्या है? प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन इसको हम लोग डेवलप मानते हैं। क्या मानते हैं? कि ये डेवलप्ड है। क्या है? डेवलप्ड है। और हुआ क्या है? तो इसमें ग्रोथ हुआ है। क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। और ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब इसमें बाइटेलोजेनेसिस हुआ। क्या हुआ? बाइटेलोजेनेसिस हुआ। और बाइटेलोजेनेसिस क्या होता है? तो बाइटेलोजेनेसिस में क्या होगा? यहां पे उसका यॉर्क सेक एक्युमुलेट होगा। क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ क्या? यॉर्क क्या? सेक। यॉर्क सेक का एक्युमुलेशन होगा। तो अब हम दिखाते हैं कि ये किस तरह से यॉर्क सेक का एक्युमुलेशन होगा। एक्युमुलेशन होगा तो इसका साइज बढ़ेगा। क्या होगा? साइज बढ़ेगा। तो ये साइज हमने बढ़ा हुआ दिखाया है। और जैसे ये साइज बढ़ेगा, इसका मियोसिस क्या होगा? जो अरेस्ट हुआ है डिप्लोटीन में, यहां पे मियोसिस 1 ये कंप्लीट कर लेगा। क्या करेगा? डेवलप में मियोसिस 1 क्या किया? मियोसिस क्या? 1 कंप्लीटेड। अब देखिए ये किस तरह से हो रहा है, मियोसिस कंप्लीटेड। अब हम आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कि अगर ये मानिए कि ये प्राइमरी oocyte है और ये प्राइमरी oocyte कवर है प्राइमरी फोलिकल से। किसे? प्राइमरी फोलिकल से। ठीक है। अब हम फिर से बोल रहे हैं कि ये फिर से प्राइमरी oocyte है और ये कवर है प्राइमरी फोलिकल से। लेकिन अब की बार ये प्राइमरी फोलिकल्स भी एक एडिशनल कवरिंग आ गया इसके ऊपर भी। मतलब ये हो गया ना, चोरों के घर में भी आते हैं चोर, मतलब ये खुद कवर किए हैं, इनको कोई कवर आके कर दिया। कौन सा किया? ये अगर ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, आप देखिए क्या हुआ कि प्राइमरी oocyte को कवर किया प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल्स को कवर किया सेकेंडरी फोलिकल्स। नाम लिख दे रहे हैं, चाहे रुकिए अभी एक और काम कर रहे हैं। एक अब ये जो सेकेंडरी फोलिकल्स हैं, नाम लिखना जरूरी है, तो पहले नाम ही लिख दे रहे हैं। ये देखिए लाल वाला क्या है? रेड वाला है प्राइमरी oocyte और ये ब्लू वाला क्या है? ब्लू वाला को हम लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लू वाला जो है ये क्या है? प्राइमरी फोलिकल। फोलिकल चलेगा, प्राइमरी फोलिकल। इसमें आइए, लाल वाला क्या है? प्राइमरी oocyte, ऐसे हम लिख रहे हैं ये प्राइमरी oocyte। और ये ब्लू वाला क्या है? प्राइमरी फोलिकल्स। ये ब्लू वाला प्राइमरी क्या? प्राइमरी फोलिकल। और ये प्राइमरी फोलिकल्स के ऊपर एक और कवरिंग है ब्लैक वाला, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? उसको बोल रहे हैं ये सेकेंडरी फोलिकल है। क्या है? सेकेंडरी फोलिकल। और सेकेंडरी फोलिकल किससे बना है? तो इसके पास ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल प्लस इसके पास क्या है? थीका सेल, थीका सेल। ये दोनों मिलके क्या बनाए? सेकेंडरी फोलिकल्स बनाए। अब ये सेकेंडरी फोलिकल्स ट्रांसफॉर्म होता है टर्सरी फोलिकल में। तो पहले ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर फोलिकल फोलिकल चेंज हुआ, चेंज इनटू क्या? टर्सरी फोलिकल। और टर्सरी फोलिकल, ये टर्सरी फोलिकल हमने बनाया। और टर्सरी फोलिकल्स का अपना कुछ करेक्टर होता है कि ये जब भी बनेगा इसके साथ साथ एक कैविटी बनेगी और उस कैविटी का नाम हम लोग एंट्रम देते हैं। तो ये एंट्रम की कैविटी बनाई और इसी में प्राइमरी oocyte है। इसी में क्या है? प्राइमरी oocyte है। यहां पे मान लीजिए प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte यहां पे क्या है? कवर्ड है। अभी इसे ये कवर्ड है, प्राइमरी फोलिकल से यहां पे ये कवर्ड है और ये जर्म हील के साथ यहां पे आर्टिकुलेट है ताकि इधर उधर न जाने पाए।
इधर उधर जाने ना पाए, इसलिए वहां पे जॉ मील से आर्टिकुलेट है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ये टर्सरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टर क्या है, इसके पास एंट्रम है। क्या है, एंट्रम है। और एंट्रम का कैरेक्टर क्या होता है कि यहाँ पे फ्लूइड फील्ड है, यहाँ पे क्या, एंट्रम फील्ड विद क्या, इसमें फ्लूइड है जो फॉलिकल रिलीज कर रही है, जिसका नाम है लीकर विस्कस फ्लूइड। क्या नाम है, लीकर विस्कस फ्लूइड। और इसको हम चाहें तो आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइलुरोनिक एसिड भी बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, हाइलुरोनिक एसिड। और यहीं पे ये डेवलप होता है, और डेवलप होता है तो इसी के अंतर यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल में वाइटेलोजेनेसिस होता है। क्या होता है, वाइटेलोजेनेसिस। और वाइटेलोजेनेसिस में ये लिखा ही है, क्या हो रहा है, वो यॉर्क सेक का एक्युमुलेशन हो रहा है। तो एक्युमुलेशन होगा, वाइटेलोजेनेसिस होगा, तो इसका साइज इंक्रीज करेगा। क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो साइज क्या, इंक्रीज्ड, साइज क्या हो गया, इंक्रीज। और जैसे ये बड़ा हुआ तो हम ये मान लेते हैं कि ये बोलता है कि हम बड़े हो गए, बड़े हो गए, इसका मतलब यहां पे मियोसिस 1 ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मियोसिस क्या 1 क्या, कंप्लीटेड, बड़ा हुआ तब, बड़ा हुआ तो ये मियोसिस कंप्लीट हुआ। अब देखिए तो यहां पे मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो यहां पे अरेस्ट हुआ, डिप्लोटीन में अरेस्ट हुआ था, यहां पे आके वो कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट कब हुआ, जब ये साइज में बढ़ा। और साइज में जब बढ़ा तो यहीं पे ये डिवाइड हो गया। क्या हुआ, डिवाइड हुआ। और डिवाइड होने के बाद 2 सेल बना लिया। क्या बनाया, 2 सेल बनाया। और 2 जब सेल बनाया तो एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस, एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस। और जो साइटोप्लाज्मिक इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो उसमें एक में थोड़ा सा कम हुआ और एक में ज्यादा हुआ, एक में ज्यादा हुआ। तो ये डिवाइड हुआ। और डिवाइड होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte बना लिया। क्या बना लिया, सेकेंडरी oocyte। तो यहां पे प्राइमरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, और ये पोलर बॉडी। तो हम इसको इधर लिखते हैं। देखिए तो ये क्या हुआ, जब ग्रो हो गया है तब की बात है कि ये डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हुआ, ऐसे यहां पे एक डिवीजन हुआ। और डिवीजन कौन था, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या हुआ, ये हाफ और हाफ में डिवाइड हुआ। नाम क्या दे रहे हैं इसको, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सेकेंडरी oocyte। और कैसे पहचानेंगे इसको कि सेकेंडरी oocyte है, तो हम लोग बोलते हैं कि सेकेंडरी oocyte के पास साइटोप्लाज्मिक जो मिला है इसको वो ज्यादा मिला है। और ये जो एक वाला सेल है इसके पास कम मिला है। जिसको साइटोप्लाज्म कम मिला है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। और जिसको ज्यादा मिले है उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। मतलब जब यहां पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ, रिडक्शनल क्या, रिडक्शनल डिवीजन जब हुआ, और रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, क्या होता है, हाफ होता है वहां पे। तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो 2n बिकम n, मतलब डिप्लॉइड बिकम हेप्लॉइड। तो सेकेंडरी oocyte क्या हुआ, हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। और इसमें साइटोप्लाज्म क्या है, ज्यादा। इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है इसके पास, साइटोप्लाज्म। अगर इसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो साइटोप्लाज्म ज्यादा, तो साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट था तो न्यूट्रिएंट ज्यादा। इसका मतलब इसके पास न्यूट्रिएंट भी ज्यादा आया है और इसके पास न्यूट्रिएंट कम है क्योंकि साइटोप्लाज्म कम है। तो अब ये बोलिए कि सेकेंडरी oocyte को कौन नरिश कर रहा है, तो जो प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म आया है वही इसको नरिश कर रहा है। अब आइए यहां पे सेकेंडरी oocyte बन गया, मतलब ये इसको आपने क्या बोला, इसको बोला आपने कि सेकेंडरी oocyte है। कहां डिवाइड हुआ, तो टर्सरी फॉलिकल में।
और ये क्या है, पोलर बॉडी, और ये पहली बार बना है इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या पहली बार बना है इसलिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी साइज में छोटा, सेकेंडरी oocyte साइज में बड़ा, ये क्यों, साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब इसका एक देखिए, अब ये क्या होगा कि अब ये टर्सरी फोलिकल्स ट्रांसफॉर्म होगा ग्रेफियन फोलिकल्स में। किसमें, ग्रेफियन फोलिकल में। जैसे मान लीजिए इसी को हम लिख रहे हैं यहां पे कि टर्सरी फोलिकल क्या हुआ, ग्रेफियन फोलिकल में ट्रांसफॉर्म हुआ। किसमें, ग्रेफियन फोलिकल्स में ट्रांसफॉर्म हुआ। और ये ग्रेफियन फोलिकल्स क्या है, ये कुछ नहीं है, टर्सरी फोलिकल्स ही है, लेकिन ये मैच्योर हो गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफियन फोलिकल। क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फोलिकल। और ग्रेफियन साइंटिस्ट का नाम भी है, तो ग्रेफियन फोलिकल्स। और ग्रेफियन फोलिकल्स में क्या बना है, ये सेकेंडरी क्या है, ये ग्रेफियन फोलिकल्स में क्या बना है, सेकेंडरी oocyte। क्या बना है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी oocyte क्या है, हेप्लॉइड है। और सेकेंडरी पोलर बॉडी यहीं पे क्या होगा, एक एडिशनल लेयर से कवर होगा जिसका नाम है जोना पेलोसिडा। क्या नाम है, जोना पेलोसिडा। तो ये क्या है, ये लाल वाला क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो हम लिख दे रहे हैं इसको, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। और जब ग्रेफियन फोलिकल्स में आया है तो ग्रेफियन फोलिकल्स कैसा है, मिच्योर है। तो ये क्या बना दिया, एक एडिशनल लेयर बना दिया जिसका नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा। जैसे ये जोना पेलोसिडा बनेगा, अब ये तैयार है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर इसके पास आ गई है। प्रोटेक्टिंग लेयर आ गई, जोना पेलोसिडा प्रोटेक्ट कर रहा है इसको। तो बोला कि हम बड़े हो गए, हम अब बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलेगा, उसको हम लोग ओवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवोल्यूशन बोलते हैं। तो वो अभी थोड़ी देर बाद अभी करेंगे। अभी अब देखिए, अब जब ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर हो गया, जोना पेलोसिडा बन गया, तो वो निकलने के लिए तैयार है। निकलने के तैयार है तो कैसे निकलेगा, ये अगर मान लेते हैं कि ये ग्रेफियन फोलिकल्स है और ये रप्चर हो गया, और रप्चर होने के बाद इससे सेकेंडरी oocyte क्या हुई, बाहर निकल गई। और बाहर क्यों निकली, तो बोलते हैं कि ये डेवलप्ड है और इसके पास जोना पेलोसिडा की लेयर है, वो प्रोटेक्टिंग लेयर है। जब ये निकलेगा तो निकलने से पहले, अब बाहर जा रहा है तो इसका मियोसिस 2 अरेस्ट कर दिया जाएगा। मियोसिस क्या 2 यहां पे अरेस्टेड हो जाएगा। और ये कब अरेस्ट होगा, तो एट मेटाफेज में। ये अरेस्टेड एट क्या, मेटाफेज, मेटाफेज। और ये कब तक के लिए अरेस्ट हो जाएगा, अप टू बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे सेकेंडरी oocyte में अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि यहीं पे क्या हुआ है, मियोसिस क्या हुआ 2 अरेस्ट हुआ, तब जाके वो निकलेगा। अरेस्टेड, अरेस्टेड एट कौन सा फेज में, तो उधर लिखा है मेटाफेज। और मेटाफेज में अरेस्ट हुआ, मेटाफेज में अरेस्ट हुआ। और ये कब तक के लिए अरेस्ट हुआ, तो अप टू फर्टिलाइजेशन। मतलब इसको अप टू फर्टिलाइजेशन ना बोल दीजिए, अब बोलिए अप टू बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये रप्चर हो गया, तो ये जब निकला, तो इधर हम निकालते हैं पहले इसको। तो यहां से जब निकालेंगे तो इस निकलने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये ओवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, ओवोल्यूशन, ओवुलेशन हुआ है। तो हम लोग ओवोल्यूशन के लिए एक टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि ओवा रिलीज हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ओवा नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte है। क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो ओवोल्यूशन जब हुआ तो एक जनरल चीज है कि उस समय LH और FSH
अपने पीक पे होगा, और इसको आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, हार्मोन्स में बताएंगे हम आपको। तो ओवोल्यूशन हुआ, तो ओवोल्यूशन होने के बाद ये क्या हुआ, या तो फर्टिलाइज होगा या तो नहीं होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि ये फर्टिलाइज हो गया। क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड हुआ, फर्टिलाइज्ड। और एक लिख दे रहे हैं कि नॉट फर्टिलाइज, नॉट फर्टिलाइज्ड, नॉट फर्टिलाइज। मतलब यहां से क्या हुआ, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte बाहर निकली, बाहर निकलने को क्या बोला, ओवोल्यूशन। हार्मोन्स की बात करेंगे तो LH और FSH पीक पे होगा। अगर ये फर्टिलाइज हुआ है, इसका मतलब क्या किया, ये मियोसिस 2 जो अरेस्ट था वो अपना कंप्लीट कर लिया। मतलब अगर ये फर्टिलाइज हुआ है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा और फिर से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अब की बार क्या बना, ये भी हेप्लॉइड और ए भी हेप्लॉइड, हेप्लॉइड। और अब की बार का साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन फिर से वही वाला, एक को ज्यादा एक को कम, कम वाले क्या है, सेकेंड क्या, पोलर बॉडी। और ये क्या है, ओटिड, क्या बोलते हैं इसको, ओटिड या ओवम बोल दीजिए आप इसको। अच्छा, ये जब बना है इसका मतलब फर्टिलाइज हुआ है, फर्टिलाइज हुआ मतलब ये अपना मियोसिस कंप्लीट कर लिया। कौन सा मियोसिस, मियोसिस 2 ये कंप्लीट कर लिया, जो कंप्लीटेड, मियोसिस 2 कंप्लीटेड। जो क्या था, ये इस स्टेज में जाने के बाद, ग्रेफियन फॉलिकल्स में आने के बाद अरेस्ट हो गया था मेटाफेज में जाने से, चलेगा। अब आप ये ओटेड, अब देखिए इसमें एक आध दो क्वेश्चन देखिए। इसमें एक ये क्वेश्चन होता है, ये बात जब ओवरी में पढ़ेंगे कि ये जब रप्चर हुआ तो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये कार्पस हेमोरेजिका है। और कार्पस हेमोरेजिका फिर ट्रांसफॉर्म होता है कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम क्या है, टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड है, अभी उसके बारे में फिर बाद में मिलेगा। और कार्पस ल्यूटियम क्या है, ट्रांसफॉर्म होगी एल्बिकम में, एल्बिकम डीजनरेट होके बाहर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बाहर आएगा। और ये तो क्या होगा, 14वें दिन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14वें दिन ये क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया तो जब आया तो ये क्या था, अरेस्टेड था, क्या था, अरेस्टेड था मेटाफेज में। और जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ वो मियोसिस 2 अपना कंप्लीट कर लिया। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए था इसको, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ही ट्रिगर कर रहा था कि मियोसिस 2 आप कंप्लीट करिए। तो मियोसिस 2 कंप्लीट जैसे हुआ, हम मान लेंगे कि यहां पे क्या हो गया, बन गया, फर्टिलाइज हो गया, मतलब जाइगोट बना। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, जाइगोट। और जाइगोट में अगर फीमेल इम्ब्रायो है तो क्या बोलते हैं, आगे चल के वही ओटिड बनाएगा, क्या बनाएगा, ओटिड बनाएगा। अब इसमें से एक आध दो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि ये पोलर बॉडी आगे चल के डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे ये डिवाइड होके फर्स्ट पोलर बॉडी और क्या ओटिड बनाया था, तो ऐसे ही कुछ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बोलते हैं कि ये आज तक पता नहीं है, ये डीजनरेट हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे लिखा है कि डीजनरेट नहीं करेगा, ये डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, ये तो खत्म, तो ये पोलर बॉडी, तो एक ये पोलर बॉडी, एक ये पोलर बॉडी, एक ये पोलर बॉडी, टोटल ओजेनेसिस में कितने पोलर बॉडी, 3 पोलर बॉडी। तो आंसर के हिसाब से 3 सही है कि 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, 3 पोलर बॉडी फॉर्मेट होगा। और जब 3 पोलर बॉडी फॉर्मेट होगा तो वो एनसीईआरटी बुक में जो बात लिखी है वो तो फिर ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है कि हो सकता है क्या हो, डीजनरेट हो जाए। अब डीजनरेट हो जाता तो ये 3 में नहीं जाता। तो क्वेश्चन जब भी आएगा आप क्या करेंगे, ये 3 पे टिक मारेंगे कि ओजेनेसिस के दौरान 3 क्या मिला है आपको, क्या 3 पोलर बॉडी मिले हैं। आप देखिए इसमें क्वेश्चन देख लीजिए एक दो। एक तो ये क्वेश्चन है कि ये ओजेनेसिस कैसा प्रोसेस है, तो वो पहले ही बताया कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है।
कब स्टार्ट होता है? तो हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर फीमेल फीटस है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओगोनिया जब मल्टीप्लीकेशन होगा, माइटोसिस होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो ओसाइट में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं उसको। तो प्राइमरी ओसाइट बनने के दौरान ये मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डिप्लोटीन से ये गुजरा होगा। जब डिप्लोटीन में आया होगा तो इसका मियोसिस क्या हुआ होगा? अरेस्ट हो गया होगा, मियोसिस अरेस्ट हो गया होगा इसका। अब इसका नंबर बढ़ाना है, नंबर इसलिए बढ़ाना है क्योंकि ओगोनिया बर्थ के बाद न तो एड होगा न ही फॉर्म्ड होगा, तो जो बन गया है एम्ब्रायोजेनेसिस में वही नंबर रहेगा। और ये आपने देखा ही है कि 1 मंथ के एम्ब्रायो में 1700 फॉलिकल्स हैं। ऐसे करके हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 1, 380 से 420 में से 1 निकलता है। अब एक क्वेश्चन ये, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओगोनिया कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम आपको पता है। प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, प्राइमरी ओसाइट जो डेवलप है वो भी क्या है? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। अगर ये डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, लेकिन अब जब रिडक्शनल डिवीजन हो जा रहा है, ये रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण ये क्या हो रहा है? हैप्लॉइड। तो सेकेंडरी oocyte क्या है? हैप्लॉइड। और सेकेंडरी oocyte क्या? अब यहां पे भी एक चीज होता है, आपने सुना होगा कि हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि सेकेंडरी oocyte, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि रिलीज हुआ, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तो ओवल्यूशन के दौरान ओवा रिलीज होता है। लेकिन ओवा एक्चुअल वो ओवा नहीं होता, सेकेंडरी oocyte होता है। और सेकेंडरी oocyte आपने देखा ही कि यहाँ पे क्या हो रहा था? जोना पेलोसिटा बनने के बाद जब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स इक्वल टू ग्रेफियन फॉलिकल्स जब वो हो रहा था, रप्चर हो रहा था, तो ये क्या हो रहा था? रप्चर होने के लिए कौन हार्मोन चाहिए? LH और FSH चाहिए, तब जाके सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा था। तो ये रिलीज को ही ओवल्यूशन बोलते हैं। तो क्या निकला है? ये सेकेंडरी oocyte है। क्या है ये? यही सेकेंडरी क्या oocyte है। और सेकेंडरी oocyte कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड है। कैसा स्ट्रक्चर? हैप्लॉइड। तो ये भी कैसा स्ट्रक्चर होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड। और ये देखिए लिखा भी है N इक्वल टू हैप्लॉइड, N इक्वल टू हैप्लॉइड, और ये छोटा इक्वल टू सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये स्ट्रक्चर है और इस तरह से ये चेंज होता है, देखेंगे तो एक काम करिए, आप एक ये याद करिए कि मियोसिस 1 अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज, और कब तक के लिए अरेस्ट? अप टू प्यूबर्टी। एक ये याद रखिए आप कि जैसे जोना पेलोसिडा का फॉर्मेशन होगा वैसे ही मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाएगा। ये किस फेज में होगा? मेटाफेज में। किस फेज में? मेटाफेज में। और ये कब तक के लिए होगा? तो अप टू बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ जब तक ये अरेस्ट रहेगा। तो फर्टिलाइजेशन हुआ इक्वल टू मियोसिस 2 इसका कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद ये सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटीन में कन्वर्ट होगा। तो ये इंटायर प्रोसेस होता है, इसको आप एक बार देखिए।